हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं। आपने 10 ट्रेड लिए हैं, 10 के 10 ट्रेड में प्रॉफिट होने वाला है। ऐसी कोई स्ट्रेटजी स्टॉक मार्केट में होती है क्या? स्ट्राइक रेट क्या होता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है और इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप क्या होती है और क्यों ये दोनों कंसेप्ट ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले समझेंगे कि ये कंसेप्ट होते क्या है और इनके बीच के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपके मन का ये डाउट क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में ट्रेडिंग में कोई होली ग्रेल होती है या नहीं। मेरा नाम है सी रजत रालोरिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को टच करना। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्राइक रेट क्या होता है। स्ट्राइक रेट का सीधा सीधा मतलब है विन रेट, मतलब परसेंटेज ऑफ ट्रेड डेट रिजल्ट इन प्रॉफिट। मतलब अगर आपने यहाँ पे अगर 10 ट्रेड लिए हैं, उसमें से अगर 2 ट्रेड में आपको लॉस हुआ है और 8 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपका स्ट्राइक रेट हो जाता है 80%। मतलब 8 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 80% इज योर स्ट्राइक रेट। वैसे ही यहाँ पे आप दूसरा केस देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 10 ट्रेड लिए हैं, उसमें से अब सिर्फ 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे हैं और 6 ट्रेड लॉस मेकिंग रहे हैं। तो यहाँ पे आपका स्ट्राइक रेट क्या हो जाता है? 40%। तो कोई भी अगर आपकी स्ट्रेटजी का स्ट्राइक रेट पूछे या विन रेट पूछे तो आप बता सकते हैं कि आपने एक पीरियड में, एक मंथ में या एक हफ्ते में कितने टोटल ट्रेड लिए, उसमें से कितने ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे डिवाइडेड बाय टोटल ट्रेड्स, तो आपका निकल के आ जाएगा स्ट्राइक रेट। तो आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से किस केस में आप बोल सकते हो कि ट्रेडर प्रॉफिटेबल है? क्या इस केस में ट्रेडर प्रॉफिटेबल है 80% स्ट्राइक रेट वाला या 40% स्ट्राइक रेट वाला ट्रेडर प्रॉफिटेबल? आप में से मैक्सिमम लोगों का जवाब ये रहने वाला है कि यार 80% स्ट्राइक रेट वाला ही प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि इसके लॉसेस बहुत कम है, प्रॉफिट ट्रेड बहुत ज्यादा है और इसमें लॉस वाले ट्रेड इतने ज्यादा हैं। 6 ट्रेड लॉस में किए हैं, सिर्फ 4 ट्रेड प्रॉफिट में किए हैं। 40% स्ट्राइक रेट के साथ ये प्रॉफिट उतना एंड ऑफ द डे में कमा के नहीं जाएगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और एक्चुअल में समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें प्रॉफिट और लॉस का क्वांटम कितना है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं 80% स्ट्राइक रेट और 40% स्ट्राइक रेट वाले केसेस में। तो यहां पे आपके सामने इनके प्रॉफिट्स हैं, जहां पे आप देख पा रहे हो कि प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लगातार, यहां पे हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं इजीली समझाने के लिए। तो यहां पे हर ट्रेड जो कि प्रॉफिटेबल हुआ है उसमें इस ट्रेडर ने 5000 रुपीज का प्रॉफिट किया है और हर ट्रेड जिसमें लॉस हुआ है उसमें इस ट्रेडर ने 10,000 रुपए का लॉस किया है। मतलब लॉस ज्यादा है और प्रॉफिट जब कमा रहा है तो वो उससे आधा है। इस तरह से अगर सारे टोटल करें, सबका टोटल करते हैं तो 20,000 का नेट प्रॉफिट निकल के आता है। बट उसी का उल्टा अगर ये ट्रेडर देखें जिसका स्ट्राइक रेट बहुत ही पुअर है, जिसका 40% स्ट्राइक रेट है, 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड सही जाते हैं, बट यहां पे अगर आप देखोगे ये जब प्रॉफिट कर रहा है तब ये 15,000 कमा रहा है और जब जब ये लॉस कर रहा है, ये लॉस छोटा कर रहा है, 5,000 का लॉस कर रहा है। तो यहां पर आप देखें हर ट्रेड में इसने 5,000 का लॉस किया है, पर जब जब इसने कमाया है, इसने 15,000 कमाया है। तो यहां पे इसका नेट प्रॉफिट अगर आप देखें एंड ऑफ द डे पे जाके वो निकल के आता है 30,000। तो स्ट्राइक रेट तो इस ट्रेडर का कम है, स्ट्राइक रेट इस ट्रेडर का काफी पुअर है, बट ड्यू टू हिज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका अल्टीमेटली ये एंड ऑफ द डे में ज्यादा प्रॉफिटेबल है इस ट्रेडर से। वहीं पे इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें कि क्यों सिर्फ खाली स्ट्राइक रेट सुधारने से आपका काम नहीं हो पाएगा, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सुधारना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और एक्सट्रीम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने जो 10,000 का लॉस कर रहा था हर ट्रेड में, यहाँ पे कर देते हैं 25,000 का लॉस। तो आप देख पा रहे हैं एंड ऑफ द डे इसका स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा है, 10 में से 8 ट्रेड इसके बहुत सही जा रहे हैं। बट जब जब ये लॉस कर रहा है, ये बड़ा लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे एंड ऑफ द डे में जाके ये ट्रेडर एक लॉस मेकिंग ट्रेडर है। बल्कि ये ट्रेडर जो है, जो लॉसेस बहुत ज्यादा कर रहा है, स्ट्राइक रेट बहुत ही पुअर है, बट जब जब ये प्रॉफिट कर रहा है ये 4 गुना प्रॉफिट कर रहा है। 4:1 का इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो अल्टीमेटली ये एंड ऑफ द डे पे जाके ये ट्रेडर जो है 50,000 के प्रॉफिट के साथ बैठा हुआ है, इवन 40% स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है। तो यहां पे ये बात क्लियर होती है कि स्ट्राइक रेट क्या होता है और स्ट्राइक रेट अच्छा होना ही इनफ नहीं है एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए। यहां पे स्ट्राइक रेट के साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वो होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिवॉर्ड रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? RRR इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इन प्रॉफिटेबल ट्रेड डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस इन लूजिंग ट्रेड्स। तो यहाँ पे एग्जांपल की तरह से समझते हैं। तो यहाँ पे हर ट्रेड जो कि प्रॉफिटेबल है इसका अगर आप एवरेज करेंगे तो वो निकल के आएगा 5,000। तो यहाँ पे 5,000 ये कमा रहा है हर प्रॉफिटेबल ट्रेड में, और लॉस मेकिंग ट्रेड्स का एवरेज अगर देखें तो 2 ट्रेड में लॉस किया है, तो यहाँ पे लॉस मेकिंग ट्रेड का एवरेज देखते हैं तो बोलता है 10,000। तो यहाँ पे 80% स्ट्राइक रेट है, उसके बाद भी अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका पुअर है,
₹1 इसका जाने को है और ₹0.5 इसका आने को है, तो यहाँ पे इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पुअर होने के कारण ये जो ट्रेडर है इस ट्रेडर से अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। बल्कि यहाँ पे ये ट्रेडर की बात करें तो इसका स्ट्राइक रेट तो 40% है, बट यहाँ पे इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर बात करें तो यहाँ पे ये हर ट्रेड जो कि इसका प्रॉफिटेबल है उसमें ऑन एन एवरेज 15,000 का प्रॉफिट कर रहा है, और हर ट्रेड जो कि लूजिंग ट्रेड है उसमें ऑन एन एवरेज 5,000 का लॉस कर रहा है। तो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3:1 आ जाता है, तो इसलिए इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। स्ट्राइक रेट कम होने के बाद भी ये इस ट्रेडर से ज्यादा अच्छा बेनिफिट निकाल के ले जा रहा है। तो अब इस बात को आपको क्लैरिटी से समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि 100% स्ट्राइक रेट किसी भी केस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको ट्रेड्स में लॉस लेने पड़ेंगे, बट कोशिश ये रहे कि प्रॉफिट हो उससे छोटे छोटे। अगर आपके लॉस हो तो आप कम ट्रेड में प्रॉफिट भी कमा रहे हो, तब भी आप नेट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। सो यहां पे आपको 100% स्ट्राइक रेट के पीछे नहीं भागना है कि मुझे हर ट्रेड में प्रॉफिट लेना है। 100% स्ट्राइक रेट नहीं होता है। आपको एक दो ट्रेड में अगर लॉस होता भी है तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि लॉस मेकिंग ट्रेड्स कम रहे, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेटर रहे, जैसा कि आपने इस एग्जांपल में देखा। सो आइए एक मॉडल, एक सिमुलेशन से इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्ट्रेटजी में। तो यहां पे एक डमी, एक सेटअप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप हमेशा जब भी ट्रेड करें इसी तरीके से ट्रेड करें, इन डेटा पॉइंट्स, इन पैरामीटर्स को यूज करके आपकी स्ट्रेटजी को आप ट्रैक करें। तो यहां पे सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि कैपिटल कितना रहने वाला है। तो यहां पे देखा हमने 20,000 का कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हमें देखना है कि रिस्क पर ट्रेड कितनी होनी चाहिए, कि हर ट्रेड में आपकी रिस्क कितनी होनी चाहिए एज अ परसेंटेज ऑफ अ कैपिटल। सो यहां पे आपने डिसाइड किया कि 2.5% से ज्यादा मुझे किसी भी ट्रेड में रिस्क नहीं लेनी है। तो यहां पे आपका 2.5% इंटू 20,000 दैट इज 500 रुपीज निकल के आया। आपको मैक्सिमम लॉस लेना है हर ट्रेड में, तो इट इज योर मैक्सिमम स्टॉप लॉस। सो ये सबसे पहले आपको ये पॉइंट क्लियर करना है। उसके बाद जब आप ट्रेड परफॉर्मेंस करेंगे, ट्रेडिंग जब भी करेंगे, तो यहां पे आप देखें नंबर ऑफ ट्रेड्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक महीने में, एक मंथ में आपने 20 ट्रेड्स अगर लिए हैं, 20 ट्रेड्स लिए हैं, उसका स्ट्राइक रेट अगर आपका 60% मेंटेन कर पा रहे हो, मतलब 20 में से 12 ट्रेड आपके सही हैं, 8 ट्रेड आपके गलत हैं, मतलब यहां पे लॉस हो रहा है, यहां पे प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 है, जब भी आप कमा रहे हो आप ₹2 कमा रहे हो, जब भी आप लूज करोगे वहां पे ₹1 लूज करोगे। तो यहां पे आपकी अगर रिस्क अगर आप 500 रुपए की रख रहे हो, यहां पे मैक्सिमम रिस्क आपने 500 रुपए सेट किया है, तो यहां पे एवरेज लॉस आपका 500 रुपए होना चाहिए और कमाना आपको 1000 रुपए है हर प्रॉफिटेबल ट्रेड पे। तो अगर इस तरीके के स्टेट्स होते हैं, 2:1 रिस्क रिवॉर्ड, 60% स्ट्राइक रेट रहता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे निकल के आएगा 8,000 रुपीज का। 8,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। 10,000 इंटू 12 दैट इज 12,000, और 500 इंटू 8 दैट इज 4,000 का लॉस। टोटल निकल के आ रहा है ग्रॉस 8,000 का प्रॉफिट। 1,000 रुपीज ब्रोकेज एंड टैक्सेस समझते हैं, तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखें 7,000 रुपीज इन 20 ट्रेड्स इन 1 मंथ। एक महीने में आपने 7,000 का प्रॉफिट जनरेट किया, दैट इज 35% ROI ऑफ 20,000 के कैपिटल का। सो ये एक रिलेशनशिप होती है इन दोनों की। तो इस तरीके से आप नेट टू नेट प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आपको ये मान के चलना है कि 100% स्ट्राइक रेट बहुत मुश्किल है अचीव करना, कि आप बोलो 20 ट्रेड लोगे तो 20 में से 20 ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आप 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मेंटेन करते हो तो आप यहाँ पे 101 महीने में 20 ट्रेड में आपका कैपिटल जस्ट डबल हो जाएगा। बट अगर आपका डिसेंट, अगर 60% का भी स्ट्राइक रेट है और आप अगर 1.5:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी रखते हो, तब भी आप 20% रिटर्न मंथली जनरेट कर पाओगे, अगर इस तरीके के आपके स्टेट्स रहे तो। अब हम इससे थोड़ा और प्ले करते हैं। यहाँ पे स्ट्राइक रेट हम कर देते हैं 35%, कि भाई मेरे 35% ट्रेड गलत जा रहे हैं, मतलब 60 ट्रेड में से प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 13 ट्रेड में मैं लॉस कर रहा हूँ। और अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे 1.5:1 भी रहेगा, तब भी मैं नेट लॉस करूंगा। तो यहाँ पे मुझे स्ट्राइक रेट मेरा पुअर है, तो मुझे कोशिश करनी है कि मुझे जब भी प्रॉफिट हो बड़े प्रॉफिट्स होने चाहिए। तो अगर मेरा 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तब भी मैं 15% नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाऊंगा मार्केट से। तो ये एक रिलेशनशिप होती है स्ट्राइक रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। आप जो भी स्ट्रेटजी मार्केट में कर रहे हैं उसमें कोशिश करें कि सबसे पहले रिस्क पर ट्रेड को डिसाइड करें, उसी के हिसाब से इन स्टेट्स को ट्रैक करने की कोशिश करें कि आप नेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या निकल के आ रहा है, स्ट्राइक रेट आपका क्या निकल के आ रहा है। और कोशिश करनी चाहिए कि आपका स्ट्राइक रेट बढ़ता रहे। आप कोशिश करें कि अच्छे ट्रेड लेते रहें, ताकि आप जो रॉन्ग एंट्रीज जो कर रहे हो वो आपकी अवॉइड हो जाए। कौन से रूल्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हो जिसके कारण आपकी राइट एंट्रीज मार्केट में हो, जिसके कारण आपका स्ट्राइक रेट इंप्रूव हो। तो कोशिश रहे कि लॉस को आपको मेंटेन करके रखना है जो आपने सेट किया है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी बढ़ाने की कोशिश करनी है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़े या फिर मेंटेन रहे। आप डिसेंट आइडियल अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्ट्राइक रेट अगर मुझसे पूछें तो आपका अगर 60% का स्ट्राइक रेट भी है, आप जरूरी नहीं कि 100% स्ट्राइक रेट रखो। 12 ट्रेड भी अगर आप प्रॉफिटेबल कर रहे हो, 8 ट्रेड में आप लॉस कर रहे हो, और अगर
1.5:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर रहे हो, मतलब आप गंवाने के लिए 500 रुपए है और जब भी कमा रहे हो आप 750 रुपए कमा रहे हो, तब भी आप डिसेंट आफ्टर ब्रोकरेज एंड टैक्सेस 20% का रिटर्न मंथली बेसिस पे 20 ट्रेड के साथ जनरेट कर पाओगे विद 20,000 का कैपिटल। तो ये डमी नंबर्स के थ्रू आपको एक थॉट प्रोसेस देने की कोशिश की है कि किस तरीके से सिस्टम काम करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से एक सिस्टमेटिक अप्रोच से काम करता है, कुछ भी रैंडम नहीं होता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर 2 स्टेट्स ट्रैक करने होते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड स्ट्राइक रेट, और उनकी रिलेशनशिप को समझ के चलना पड़ता है। और जब इन दोनों को आप इंप्रूव करते जाओगे, अल्टीमेटली आप प्रोग्रेस करना स्टार्ट करोगे और आपके देखोगे स्ट्रेटजी काम कर रही है और नेट ऑन नेट बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो आपको ध्यान रहे, कभी भी इस टाइप के होली ग्रेल के पीछे ना भागें। आपको कोशिश नहीं करनी है कि आपको ऐसा कोई स्ट्रेटजी मिले जिसमें 100% का स्ट्राइक रेट रहे। आपका स्ट्राइक रेट पुअर भी है, तब भी आप प्रॉपर तरीके से अगर ट्रेड करेंगे, रूल्स के बेसिस पे ट्रेड करेंगे, तो आप नेट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और ये जो मिथ था होली ग्रेल स्ट्रेटजी का, ये आपको क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में। तो कमेंट में जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो कि आपको डिटेल में समझना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.